पूर्व अध्यक्ष उन्होंने संघ पर कब्जा कर रखा था। वो मेला लगा था प्रयाग में, ये वकीलों का कुंभ है। तो इस धारा 376 के मास्टर है हमारे पूर्व अध्यक्ष, तो अब उनका तो पूर्व लगी गया है। और हम लोगों का मुकदमा अगर मजबूत भी है तो उसको खारिज करें आप। तिरपाल भी फट गई, बेचारों ने गर्मी, करीब 200 वकील हैं उससे प्रभावित। गर्मी इस वकालत के पेशे में वर्ष 1986 से हूँ। नए अधिवक्ताओं के लिए मेरी प्राथमिकता ये होगी। हमारे चैनल TDI टुडे न्यूज में दोस्तों, आप जानते हैं झांसी की जिला अधिवक्ता संघ के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। तो इस चुनावी माहौल में अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार माने जाने वाले प्रमोद सेवारे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे प्रमोद सेवारे जी को और उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, और वो जो अधिवक्ताओं के बीच अपने किन मुद्दों और किन योजनाओं को लेकर इस चुनाव में जाने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सेवारे जी आपका हमारे चैनल TDI टुडे न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले आप जो अधिवक्ता के अलावा जो झांसी की जनता है वो भी जानना चाहिए कि प्रमोद सेवारे जी आप कौन है और कब से आप इस वकालत के काम में हैं? मैं इस वकालत के पेशे में वर्ष 1986 से हूँ और मैं पूर्व में महामंत्री रह चुका हूँ जिला अधिवक्ता संघ का। अब इस बार 2025 का मैं केंद्र बिंदु हूँ, क्योंकि 2.5 बरस बाद जो हमारे पूर्व अध्यक्ष उन्होंने संघ पर कब्जा कर रखा था, वो नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। ये मेरे अथक प्रयास से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई लड़ी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ये लड़ाई लड़ी, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मैंने ये लड़ाई लड़ी, तब आज ये उसका प्रतिफल मिला है कि आज ये चुनाव हो रहे हैं। मेरे अगला सवाल जो था कि केंद्र बिंदु क्यों माने जा रहे थे, आपने उसका जवाब पहले दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो अधिवक्ताओं के बीच आप मुद्दे इस बार लेके जाने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? जजी कैंपस में 2 बरस से हमारा बार भवन टूटा हुआ है, तो हमारे अधिवक्ता भाई 2 बरस से जो है तिरपाल लगी हुई जगह में बैठे हुए थे। तिरपाल भी फट गई, बेचारों ने गर्मी, करीब 200 वकील हैं उससे प्रभावित। गर्मी और बारिश पूरी वहीं बैठ कर के अपना विधि व्यवसाय किया। तो पहले सर्वप्रथम मेरा ये धर्म बनता है उनके प्रति कि मैं उनको एक छत के नीचे, पक्की छत के नीचे बैठाऊंगा। तो ये मुद्दों के अलावा क्या आपको ऐसा लगता है जो नए अधिवक्ता जो बनते हैं उनके लिए भी कोई आपकी योजनाएं हैं क्या? हाँ, नए अधिवक्ताओं के लिए मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं माननीय जनपद न्यायाधीश से और सारे उनके टीम से, सारे जुडिशियल ऑफिसरों से ये निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर अगर उनका मुकदमा कोई 17, 19, 18 भी है तो उनके पक्ष में आदेश करें। गुरेज नहीं होगा, क्योंकि हम अपने जूनियर भाइयों को ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। और सेवारे जी, अभी ये भी देखा जाता है जो वकील अधिवक्ता जो होते हैं उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे वगैरह जो चलते हैं, कुछ और चीज़ें अभी चल रही थी, तो उसमें आप वकीलों के लिए जो अधिकतर जो प्रत्याशी रहते हैं वो बोलते हैं, लेकिन आपकी क्या योजना है वकीलों के लिए जो मुकदमे लगे थे या जो आगे जो उनके संघर्ष होते हैं उसमें साथ देने के लिए, उनमें क्या योजना रहने वाली? मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो पूर्व में फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, धारा 376 के मास्टर हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष, तो अब उनका तो पूर्व लगी गया है। इसलिए जिनके द्वारा ये मुकदमे लिखाए गए हैं, प्राथमिकता ये होगी कि हम उनसे वार्ता करके इन मुकदमों का निस्तारण करावें, और अगर वो नहीं मानेंगे हमारी बात तो हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तक ये बात भेजेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करावेंगे। TDI चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कितनी मुश्किलों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो आप इस यज्ञ हो रहा है ये वकीलों का, ये समझिए आप जैसे कुंभ मेला लगा था प्रयाग में, ये वकीलों का कुंभ है। तो इस कुंभ में हमारे अधिवक्ता साथी बुड़की लगाएं और सही चयन करें। उनकी नज़र में जो भी व्यक्ति उनके लिए सही हो, जो उनके हितों की रक्षा कर सके, क्योंकि हमारी बार संघ जो है समय बड़ी एक गहरे धरातल में डूबी हुई है, तो हमको उसको उभारना है, वकीलों के सम्मान को बचाना है। ठीक है सेवारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये हमारे साथ थे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रमोद सेवारे जी। और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आपको ऐसा कैसा मुद्दा लगता है जो अभी तक जो प्रत्याशी उन्होंने नहीं उठाया है, आप किसके समर्थन में, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।